तो अंकल ने स्पीड थोड़ी कम कर ली थी। फिर मैंने कॉल काटा तो अंकल ने स्पीड फिर से बढ़ा दी और फिर सीधी लेट गई, लेकिन अंकल को कहाँ चैन था। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी बताने जा रही हूँ जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। मुझ पर मोहल्ले के लड़कों के अलावा मेरे भाई के दोस्तों की भी नज़र है। अब मैं अंजलि, जिसकी उम्र 20 साल है, आपको एक नई तड़क भड़क कहानी बताने जा रही हूँ। बात जून की है। मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज रिक्वेस्ट देख रही थी। मुझे एक लड़के का मैसेज अच्छा लगा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उस समय लॉकडाउन था, कॉलेज भी बंद था। उससे बात शुरू हो गई। उसने बताया कि उसकी उम्र 30 साल है, लेकिन थी उसकी उम्र 38 साल। मैं उसे अंकल कहती थी। एक दिन मैंने अंकल को अपनी नॉर्मल फोटो दिखाई तो उसने मेरी बहुत तारीफ करी। अंकल शादीशुदा थे ही, लेकिन सेक्स लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। अगस्त में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो अंकल ने मजाक में कहा, अगर मैं वहां आऊं तो मुझसे मिलोगी? मैंने भी कह दिया, मिलने में क्या है, और वैसा ही हुआ। एक रात अंकल ने मुझसे पूछा। उसके बाद अंकल ने पूरी कहानी पूछ डाली। उस रात लगभग 1 बज गया था। अगले दिन बात हुई तो अंकल ने बताया कि रात को वो मेरे बारे में सोच सोच कर अंकल ने ये भी बताया कि वो पहले, लेकिन 6-7 साल से कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अब हमारी बातें रोज़ होने लगी। नवंबर ने उसने मुझे बताया कि उसने एक कहानी पढ़ी जो मेरी कहानी से बिल्कुल सच्चे मिलती जुलती थी। मैंने पूछा, अंकल, हाँ यही नाम था कहानी का। तो मैंने भी लिखा कि मैंने ही लिख दिया लॉकडाउन में। अंकल, अरे यार, मैं तो तुम्हारी कहानी पढ़कर पागल हो गया। अंकल ने कहा कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन है, कहो तो वीडियो कॉल कर ले। मिलना तो अभी हो नहीं पाएगा। मैं रजाई में नंगी पड़ी थी, वो भी अलग रूम में सो रहा था, इसलिए अंकल भी नंगा था। उसने वीडियो कॉल की। मैंने मना कर दिया क्योंकि प्राइवेसी फिर भी ज़्यादा ज़रूरी है। अंकल मान गया। ऐसे ही मैंने फ़ोटो भेज दी और अंकल उनके बारे में सोच सोच कर ही सो गए। ये सब चलता रहा। एक दिन अंकल का मुझे मैसेज आया कि क्या फिर से मुझसे मिलोगी? मैंने, नहीं, मुझे अभी मिलने का मन नहीं है। उस दिन फिर अंकल ने पूछा। मैं समझ गई कि अंकल ने वो कहानी आगे भी पढ़ ली है। आपने पढ़ ली? मैं, मना करने का क्या फ़ायदा, जब उसका भी मन था और मेरा भी। अंकल, आप तो सच में मिलने लायक हो और मुझसे दोबारा मिलने का पूछ ही लिया। मैंने फिर अनमने मन से कह दिया, मिल लूँगी। वो मेरे बारे में काफ़ी जान चुके थे, मैं भी काफ़ी कुछ जान चुकी थी, इसलिए मैंने कहा मिल तो लूँगी लेकिन नहीं करेंगे। वो मान गया। फिर हमने मिलने का प्लान बनाया। जगह फिक्स नहीं थी कहाँ मिलना है, इसलिए अंकल ने कहा होटल में मिल लेते हैं। मैं मान गई। फिर मैं 11 बजे होटल में पहुंच गई। अंकल नहाकर तैयार बैठा हुआ था। फिर अंकल ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया। हमारी बातचीत काफ़ी देर चली, करीब 12:30 बज गए। मैंने अंकल से कहा, कब तक रुकना है बता दो, घर पे बोल देती हूँ। अंकल, मुझे रात को जाना है, शाम तक तो रुक ही जाओ। बैठे हुए काफ़ी देर हो गई। हम लूडो खेलने लग गए। अंकल ने कहा जो हारेगा उसको जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। मैंने भी कह दिया ठीक है। फर्स्ट राउंड खेला, अंकल जीत गया। उसने डांस करने को कहा, मैंने कर दिया। फिर सेकंड राउंड खेलने लगे, फिर मैं दोबारा हार गई। तो अंकल बोले, आप बताओ क्या करोगी? मैंने कहा आप बोलो। अंकल ने कहा तो फिर नंगी तो हो जाओ। फिर मैं कपड़े उतारने लगी। नहीं यार, आपने बोल दिया था नंगी करने के लिए। तो उनकी जीभ एकदम से बाहर आ गई। मुझे भी पता चल रहा था कि उन खड़ा होने लगा है। फिर मैंने बात बदली और कहा गेम शुरू करो। पता नहीं क्या चक्कर था, मैं फिर हार गई। अंकल ने फिर मुझे किस करने को कहा। मैंने कर दिया 5 सेकंड का। अंकल बोले नहीं, थोड़ा लंबा। फोर्थ राउंड शुरू हुआ।
उसको लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने चीटिंग कर ली जिसमें मैं जीत गई। अंकल बोलो अब क्या करना है? किस करूं? मैंने कहा फिर मेरे जीतने का क्या फायदा? तो मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से आपने मुझे नंगा किया है ना, मुझे भी आपको नंगा ही देखना है। और मैंने अंकल को नंगा करवा दिया। अंकल था तो 38 का, 7 इंच का था। अंकल ये तो अच्छा हुआ हार कर। मैंने कहा अब खेलना है क्या? बहुत देर हो गई है। अंकल बस एक बार जीत जाऊं तो तुम्हें किस कर लूं। फिर मैं मान गई और जानबूझकर हार गई। वो काफी दूर से आया तो उसके लिए इतना तो करना बनता था। फिर मैंने मोबाइल रख दिया। वो मेरे होठों के पास आया और धीरे धीरे मेरे होठों को चूसने लगा। काफी देर तक चूसता रहा और मैं भी गर्म होने लगी। धीरे धीरे मेरे दबाने लगा, गर्दन पर किस करने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर लेट गए। मैं भी खुशी खुशी अंकल के साथ मजे ले रही थी। था तो मुझसे दुगनी उम्र का, लेकिन एक्सपीरियंस था। अंकल ओह मेरी जाने मन, मैं भी आह आह की आवाजें निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अंकल से बोली 2 बज गए, चूसते रहोगे या कुछ और भी करोगे? मैंने कहा अब मूड बन ही गया है। अंकल को जैसे ही हरी झंडी मिली, वो मुझ पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। फिर खड़ा हो गया और मुझे नीचे बिठा दिया। अंकल ने अब डाल दिया। मैं चूसे जा रही थी तो मैं भी पागल हो गई थी। फिर धीरे धीरे ये करने के बाद अंकल ने फटाफट एक झटके से, दूसरे झटके में पूरा ही अंदर समा गया। मैंने कहा आराम से करो यार, घर जाना है। उसी समय मेरे घर से कॉल आ गया और मैं अंकल के नीचे लेटी। मैंने कॉल उठाया। मम्मी ने पूछा कब तक आओगी? मैंने कहा फ्रेंड से कुछ नया सीख रही हूँ, 5-6 बजे तक आऊंगी। जब मैं मम्मी से बात कर रही थी तो अंकल ने स्पीड थोड़ी कम कर ली थी। फिर मैंने कॉल काटा तो अंकल ने स्पीड फिर से बढ़ा दी और फिर सीधी लेट गई। लेकिन अंकल को कहाँ चैन था। अंकल ने मेरी कमर को कसकर पकड़ा और जोर का धक्का मारा और गर्मा गर्म पिचकारियां छूटने लगी। उसी वक्त मुझे इतना मजा आया जैसे मैं जन्नत की सैर पर हूँ। थोड़ी देर बाद उसने अब प्लक की आवाज करते हुए बाहर निकाला और शांत होकर बैठ गया। कुछ देर बाद अंकल का मूड वापस बन गया। मैं कहती रही कि घर जाना है, घर जाना है, लेकिन मन मेरा भी कर रहा था कि क्या पता अंकल से दोबारा कब मिलना हो। 10 मिनट अंकल ने दोबारा मुझे, और मैं आह आह की आवाजें ले देकर अंकल को और ज्यादा उकसा रही थी। फिर हम दोनों एक साथ झड़ गए, इकट्ठे बाथरूम में नहाए और